भारत के अंदर जो 90 लाख को कलमा पढ़ाया, क्या आपने तलवार दिखा के कलमा पढ़ाया था? मुंह बांध के कलमा पढ़ाया था? करामत के जरिए हाथ पैर बांध के कलमा पढ़ाया था? नहीं, उन्होंने किरदारे मुस्तफा दिखा के कलमा पढ़ाया था। अगर वो लिंचिंग करने पे आ जाते तो नाम निशान भी भारत में ना होता। उनका नहीं, इनका, जिनका ये अमल है। मगर सुने गरीब नवाज की शान, कौन सा उसवा लेकर के आया? आज हर बंदा मेरी बात गौर से सुने, कौन सा उसवा लेकर के आया? मेरे महबूब की चौखट। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से बोले, देने वाला है सच्चा। और लगना चाहिए भाई, रज़वियों में बोल रहा हूं, सुन्नियों में बैठा हूं, हैं? यहाँ कोई खा के सोने वाली जमात तो नहीं है ना? यहाँ तो रातों रात जाग के अपने नबी को मनाने वाली जमात है, मनाने वाली जमात है। जरा जोर से बोले, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी महबूब की चौखट है। सवाल ही आ गया, सुने बहुत गौर से। हुजूर भूखा होगा, कभी कलमा नहीं पढ़ा उसने, भूखा हूं, सुना है आपकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता, खाना मिलेगा। मेरे महबूब मिंबर पे तशरीफ लाए, 350 सहाबा मस्जिद में बैठे। कितने? सारे बोले कितने? 350 सहाबा। आने वाले ने कहा हुजूर भूखा, रोटी मिलेगी? अल्लाह अकबर। मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। आज अपना मयार हम देखे, सवाली दरवाजे पे आ जाए तो पहले नजर डालते, कहते तेरा कद तो हट्टा कट्टा है, तेरे हाथ पैर तो सलामत है, फिर तू मांग क्यों रहा है? हुजूर फरमाते हैं अगर तेरे दरवाजे पे सवाली भले घोड़े पे बैठ के आए तो ये न देख सवार होके आया है, ये देख सवाली बन के आया है। जरूरतमंद आए तो फिर खाली नहीं जाना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। आज बंदा कद नाप के देता है, ये देने के लायक है कि नहीं? जब ज़कात की बारी आती है पूछता है क्या ज़कात बहन को दे सकता हूं कि नहीं? भांजी मोहताज है उसे दे सकता हूं कि नहीं? तेरे दरवाजे पे कुत्ते खा के जाएं, तुझे बहन की याद नहीं आती? जब ज़कात की बारी आती है तब बहन के बारे में पूछा जाता है। भाई ये तेरे अपने जिस्म का टुकड़ा है, अल्लाह तौफीक दे और इसे जरूरतमंद पाया करे। जेब में हाथ डाल, इसकी गोद में डाल दे, इधर बहन राजी होगी, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो। हम तो अपनों को भी तरसा देते हैं, मुस्तफा से प्यार करने वालों, उनसे मोहब्बत करने वालों, उनकी अता देखो। खैर मुस्लिम है, भूखा हूं, खाना मिलेगा? मेरे हुजूर ने 350 सहाबा की तरफ निगाह डाली, फरमाया है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे? कौन सवाल कर रहा है? ये वो सवाल कर रहा है जिसने एक बार कहा था इस्लाम को दौलत की जरूरत है। सारे सहाबा की गर्दन झुकी थी, हजरत उस्मान उठ के खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर मेरी तरफ से 100 ऊंट कबूल फरमा। हुजूर ने फरमाया उस्मान खुदा तुझसे राजी हो बैठ जा। फिर दूसरी बार हुजूर फरमाने लगे है कोई जिसके पास कोई दौलत दे इस्लाम के लिए? फिर कोई ना उठा, हजरत उस्मान गनी फिर उठ के खड़े हो गए, हुजूर 100 ऊंट और मेरी तरफ से। हुजूर ने फरमाया उस्मान खुदा तुझसे राजी हो बैठ जा। तीसरी मर्तबा हजरत उस्मान फिर खड़े हुए, हुजूर फरमाते हैं उस्मान कब तक खड़े होते रहोगे? जवाब सुनना। हजरत उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह, जब आप सवाल करते हो और कोई नहीं उठता है फिर उस्मान को गैरत आ जाती है। या रसूल अल्लाह आप कयामत तक कहते रहेंगे, उस्मान कयामत तक खड़ा होता है। अल्लाह हू अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते हैं या रसूल अल्लाह आपका सवाल खाली चला जाए, ये उस्मान को गवारा ही नहीं। आप कयामत तक कहेंगे, उस्मान कयामत तक देता रहेगा। अल्लाह अकबर। वो नबी की चौखट है। हुजूर फरमाते हैं कोई जो मेरे इस मेहमान को खाना खिलाए। 350 सहाबा की गर्दन झुक गई, कोई आगे नहीं बढ़ा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने 3 मरतबा आवाज दी, है कोई जो इसको खाना खिला दे? जब कोई नहीं उठा ना तो प्यारे सुन हजरत सलमान फारसी उठ के खड़े हो जाते हैं, कहते फिदा का भी कहूंगी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो आपके
मेहमान को खाना मैं खिला लाऊं, इतना सुनना था। मेरे हुजूर ने सलमान फारसी का चेहरा देखा, फरमाने लगे सलमान बता तो सही, ये 350 बैठे हुए हैं, कोई ना उठा, तुम क्यों उठ के खड़े हो गए? सलमान फारसी कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये जो 350 सहाबा बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि इनके घर के अंदर खाना है लेकिन उठ नहीं रहे हैं। या रसूल अल्लाह, इन 350 के घर का आलम ये है, किसी के घर पे 3 दिन का फाका है, किसी के घर पे 4 दिन का फाका है, किसी के घर के 7 दिन का फाका है। आका अगर एक रोटी भी होती तो कोई चुप न रहता, एक लुकमा भी होता मुस्तफा पहली सदा पे खड़ा हो जाता, लेकिन ये 350 सहाबा इसलिए चुप बैठे हैं कि किसी के घर रोटी का टुकड़ा नहीं है। इस मेहमान को कहां से खिलाए? का सलमान फिर बता तो सही, तू कहां लेके जाएगा, कहां इसको खाना खिलाएगा? सलमान की आंख में आंसू आए, कहते या रसूल अल्लाह, मैं एक ऐसी चौखट को जानता हूं जिससे आज तक कोई खाली नहीं गया है। सलमान बता तो सही, किस चौखट की बात करता है? अब सुन दिल के दरीचे खोल। सलमान फारसी ने कहा था या रसूल अल्लाह, वो चौखट किसी और की नहीं बल्कि आपकी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की चौखट है। अल्लाहू अकबर, किस माँ का शहजादा है गरीब नवाज? कभी बैकग्राउंड चेक कर, किसी के 3 पुश्तों के ऊपर कोई वली हो जाए तो 7 पुश्तों तक गिनाता है कि 7वीं पुश्त में हमारी वली हुआ था। बता, जिस घर का बच्चा बच्चा वली हो, हाँ, जिसकी चौखट पे अगर नीयत देख करके कोई गुजर जाए वो वली हो जाए, फिर बता खुद उसकी अपनी शान का आलम क्या होगा, अपनी शान का आलम क्या होगा? हुजूर खातून जन्नत की चौखट पे जाना है। सलमान फारसी ने मेहमान का हाथ पकड़ा, आगे सुने, अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद रखे, खुदा आपको सलामत रखे। आए सलमान फारसी। कौन? सलमान आया है। चाचा किस लिए आए? कहने लगे एक मेहमान है हुजूर का, किसी के पास रोटी नहीं थी और हुजूर ने कहा कोई मेरे मेहमान को खाना खिलाए। यकीन था भले पूरे मदीने में रोटी न मिले लेकिन फातिमा की चौखट से भूखा नहीं जा सकता कोई, इसलिए आया। इतनी बात सुनी, हजरत फातिमा ज़हरा कहती मेहमान कहाँ है? सैयदा साथ में है। फरमाया जरा अलग कर दो मेहमान को। हजरत फातिमा के कहने पे सलमान फारसी ने मेहमान को दूर कर दिया। फिर आपने हजरत फातिमा ने दरवाजा खोल दिया, कहा चाचा सलमान जरा अंदर झांक के देखो। आपने झांक के देखा, जमीन पे चटाई पे शहजादे लेटे हुए हैं। अल्लाह अकबर, क्या बात है सैयदा? कहने लगे आप रोटी की बात करते हैं, 3 दिन से मेरे बेटों ने एक लुकमा नहीं खाया, 3 दिन से मेरे बेटों ने एक लुकमा तक नहीं खाया। इतना कह के सैयदा रोने लगी। हजरत सलमान फारसी ने मेहमान का हाथ पकड़ा, वापस आने लगे। आवाज आई चाचा जरा ठहर तो सही। सलमान फारसी ठहर गए। क्या बात है? अगर खाली गया ना तो कयामत तक के लिए नबी की बेटी की चौखट बदनाम हो जाएगी। कि सवाल ही आया था, खाली चला गया, फिर क्या करोगी? कहा मेहमान को दूर कर। सलमान फारसी ने मेहमान को दूर किया। सैयदा ने अपनी चादर दी, फरमाया जाओ सामने यहूदी के पास चले जाओ, उससे कहना ये चादर ले ले, बदले में जो काटा दे दे। सलमान ने जब चादर ली, अल्लाह अकबर, दामन में छुपाई, रोते हुए चले। कोई आम चादर न थी। जिस चादर को बेचने लेके जा रहे थे, बस यूं समझ आज जमीन व आसमान की आबरू बाजार जा रही थी। अल्लाह अकबर, वो चादर जब लेके गए, जाने के बाद शमून के हाथ में दिया कि ले ये चादर है, इसके बदले में आटा दे दे। उसने कहा किसकी चादर है? कहा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की चादर है। कहा आज की नौबत आ गई कि ये चादर बिकने आई है बाजार में। तब हजरत सलमान ने कहा था अपने घर के फाके तो बर्दाश्त करते हैं, आज उनके दरवाजे पे एक मेहमान आया है, भूखा है, उसके खाने के लिए चादर दी है ताकि इसके बदले में आटा दे दे, ताकि सैयदा उसको रोटी बना के दे। अल्लाह अकबर। शमून ने इतना सुना, चादर को खोला, पैबंद गिनने शुरू किए, रोता गया, पैबंद गिनते गए। उसके बाद जब तय बनाई है, चादर को समेटा, एक हाथ में चादर थामी, दूसरे हाथ में आटे का थैला लिया, लाकर के सलमान फारसी के हाथ में दिया। कहा सलमान ये चादर भी ले जाओ, ये आटा भी ले जाओ। जब लेकर के वापस चलने लगे, तब शमून ने तोड़ के हाथ पकड़ा। कहा सलमान बता तो सही, खाली बस चादर लेके जाओगे या बदले में कुछ दे के भी जाओगे? कहा चाहता क्या है? कहा
भेंट क्यों करता है, हाथ बढ़ा दे, कलमा पढ़ा दे, मुझे भी उनकी चौखट का मंता बना दे। का कहना क्या चाहता है, का हमारी किताब में लिखा है जो आखिरी पैगंबर होगा उनकी अपनी बेटी की शान का आलम ये होगा कि उनके दरवाजे पर जब भूखा सवाल ही आएगा अपनी चादर बेच देंगे लेकिन भूखा जाने नहीं देंगे। का जिसकी बेटी इतनी सखावत का दरिया बहाती है उस बेटी के बाप की अपनी शान का आलम का कौन अंदाजा लगा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। और मेहमान भी दूर से देख रहा था। सलमान फारसी के करीब आया, कहने लगा सच बता बात क्या है। सारी बात जब सच्चाई की बताई ना, मेहमान कहने लगा खाना बाद में खाऊंगा, पहले भी मुस्तफा का गुलाम बना दो मुझे। अल्लाहू अकबर। ये उनके घर की सखावत और उनका बेटा गरीब नवाज, और कैसी सखावत। अल्लाहू अकबर। सुने, बस थोड़ी देर बर्दाश्त करें। गरीब नवाज की चौखट पे खातून आई, कहने लगी हजरत बेटा दे दो। विशाल की बात कर रहा हूं, हजरत बेटा चाहिए, दुआ करें अल्लाह बेटा दे दे। तो आला हज़रत फरमाते हैं जिसकी कोई दुआ कहीं कबूल ना होती हो अजमेर मोहल्ला चला जाए, दुआ खाली दी जाती। गरीब नवाज की चौखट से बेटा मिल गया। अब उसका दस्तूर था हर साल बेटा लेके गरीब नवाज की चौखट पे जाती थी। उर्स के मौके पर एक बार ना बच्चे को लेके गई। बच्चा थोड़ा सा समझदार हो गया, बड़ा हो गया थोड़ा सा बच्चा। तो बच्चा था और एक कब्र थी सामने, बच्चे ने खड़े होकर वहां पेशाब करना शुरू कर दिया। मतलब इतनी तमीज बच्चे को नहीं थी पाकी ना पाकी की। बच्चे ने खड़े खड़े पेशाब किया। पेशाब के कुछ कतरे मजार पे गए जो सामने मजार थी। बच्चा उछला हवा में, जमीन पे पटकी लगी, बच्चा खत्म हो गया। ये गरीब नवाज की चौखट की कहानी है। जब बच्चा पट उठा, जमीन पे गिरा, फिर दौड़े लोगों ने देखा बच्चा इंतकाल कर चुका था। माँ दौड़ करके आई, वो यार माँ होती है। बच्चे की नब्ज देखी, नब्ज थम गई थी। फिर क्या था, माँ की चीख निकल गई। माँ ने किसी से कोई शिकवा न किया, लाल को गोद में उठाया, अल्लाह अकबर, गरीब नवाज के कदमों में जाके रख दिया। का गरीब नवाज अगर बेटा लेना ही था तो फिर दिया किस लिए था, अगर लेना ही था तो दिया किस लिए था, और दे दिया है तो फिर लिया किस लिए है। इतना कहना था। और यार माँ होती है, एक आह दिल से निकली है, बच्चे में हरकत आ जाती है। बच्चे में हरकत आई, शोर हो गया, बच्चा जिंदा हो गया है। माँ ने बच्चे को सीने से लगाया, जब लगा के माँ चली, दुनिया ने देखा जिस जगह बच्चे को पटकी लगी थी बच्चा उछल के गिरा था, वो जमीन फटी। उस जमीन से बुजुर्ग निकले, गर्दन झुका के चले गए। किसी ने कहा बात समझ में नहीं आई, ये जमीन क्यों फटी, ये बुजुर्ग क्यों निकले और कौन से कहां गए। तो अल्लाह वाले ने बताया बात ये थी कि जब बच्चे को पटकी लगी, गरीब नवाज ने फौरन पूछ लिया बता तो सही इस बच्चे को क्यों उठा के पटका। उस अल्लाह वाले ने कहा इसने मेरे मजार पर पेशाब किया, मुझे बर्दाश्त न हुआ, इसलिए मैंने उठा के पटक दिया। गरीब नवाज कहते हैं सुन, मेरे पास ऐसे भी आएंगे वैसे भी आएंगे, अगर बर्दाश्त करने की हिम्मत हो तो कदमों में ठहर, वरना उठ के चला जा। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो गरीब नवाज के कदमों में रहने की इजाजत नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। ये शान है गरीब नवाज की, उनकी अजमत देखो, उनकी शान को समझो। आज जो हिंदुस्तान में कोहराम मचा है ना, हर तरफ से कुर्ता टोपी दाढ़ी वालों को ऐसे देखा जाता है जैसे कोई किसी तीसरी मखलूक को देख रहा हो। हाँ, ऐसे घूर घूर के देखते हैं जैसे खा जाएंगे, लेकिन पता नहीं बेटे हम हर किसी को हजम भी नहीं होते, हजम भी नहीं होते हैं। हम वो हड्डी हैं जो हलक में अटक जाते हैं, ये याद रखना। हम वो हड्डी हैं जो हलक में अटक जाते हैं। तुझे पता नहीं हम उसी गरीब नवाज के तो बसाए हुए हैं जिसने ऊंट बैठा दिए थे। उठे थे वो, कब तक नहीं उठे जब तक उठाया नहीं था। उनके बसाए हुए कैसे निकलेंगे और कहां तक निकालोगे। हम चले जाएंगे, हमारा गरीब नवाज हमें दे दो, चले जाएंगे हम, गरीब नवाज हमें दे दो। लेकिन जानते हैं ये भी जानते हैं जब इनकी घपले में आती है ना तो ये भी चादर लेके पहुंच जाते हैं। हमें सब पता है
जब इनकी घपले में आती है तो ये भी चादर लेके जाते। खुदा की कसम गरीब नवाज से प्यार करो। और कोई इतना आसान भी नहीं है खत्म कर दे, इतना आसान थोड़ी है गरीब नवाज। जब आपने ना वहां पे डेरा लगाया, और एक बात याद रखना, कभी भी अमीरों की और अल्लाह वालों की बनी नहीं, दौलत वालों की और अल्लाह वालों की कभी बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? दौलत वालों से मुराद समझ रहे हैं आप वो लोग जो ओहदे वाले लोग होते, बादशाह हो, वजीर हो, मुशीर हो, ये बड़े बड़े लोगों की इनकी कभी बनती क्यों नहीं? अल्लाह वाला से उसकी वजह होती है ये सोचते हैं कि हमारे पास पावर भी है, डंडा भी है, कानून भी है, और फिर भी कौम हमसे दूर भाग रही है, और ये अल्लाह वाले हैं खाली हाथ बैठे लोग इनकी तरफ को भागे जा रहे हैं। ये वजह, यही तो वजह थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद करबला की वापसी के बाद आपने दुनिया छोड़ी, जंगल में जाके अपना जिक्र इलाही में मसरूफ हो। जो मरवान, जो उस दौर का मरवान बिन मलिक, जो उस वक्त का हाकिम था आपके दौर में, तो वो बड़ा फितीन था। उसने देखा कि लोग मेरी तरफ कम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो उसने कहा जाओ जाकर के इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कह दो कि वो हमसे हाथ मिला ले, हमसे, समझ रहे ना बात, हमसे हाथ मिला ले। वो होता ना साठ गांठ करना, समझौता करना, हमसे कर ले। जब एक वजीर गया कि हुजूर बादशाह का पैगाम है, आप उससे समझौता कर लें और उसके साथ अपना वक्त थोड़ा सा देने लगे। आपने फरमाया जा, कल भी हमें बादशाहत प्यारी नहीं थी, आज भी बादशाहत प्यारी नहीं है, हमें हमारा काम कर लेने दे, हम बस अपने रब को मनाने में लगे हैं। ये कह के आपने वापस कर दिया। खबर पहुंची बादशाह के पास कि उसने आने से मना कर दिया। उसने फिर खबर भेजी कि उनसे जाके कहना अगर राजी नहीं आएंगे तो हम गैर राजी उनको पकड़वा लेंगे। आपने फिर फरमाया जाओ उससे कहते हमसे ना उलझ, हमसे ना उलझ, हमें अपने काम करने दे, तू अपना काम कर कर। उसने कहा अच्छा। उसने अपने सिपाही भेजे, फिर बेड़ियां हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल करके आपको जब सल्तनत के अपने महल में बुलाया गया तो उसने मुस्कुरा के कहा बादशाह ने कहा सज्जाद क्या समझते थे तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कि कल तुम्हें करबला में यजीद के फरमान पे बेड़ियां पहनाई गई थी, आज मेरे फरमान पे बेड़ियां पहनाई गई हैं। मुस्कुरा के आपने फरमाया हमारे मुंह न लाग और चल, हमें हमारा काम करने दे। उसने कहा क्या कर लोगे? जब इतना कहा क्या कर लोगे? आपने फरमाया पावर देखना चाहता है। निगाह डाली, झटका दिया, बेड़ियां भी जमीन पे थी, हथकड़ी भी जमीन पे थी। कहा ये कैसे हो गया? फरमाने लगे सुन, हमें ना आजमाना, पावर कल भी हमारे पास थी, आज भी हमारे पास है, फर्क ये है जो रब कहता है वही हम करके दिखाया करते हैं। कल हम मजबूर थे ना आज हम मजबूर। तो अल्लाह वाले कभी दबते नहीं किसी से, लेकिन रब की रजा के लिए, रब की रजा के लिए। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान था ना, तो जब इसने देखा कि मामला हद से ज्यादा बढ़ रहा है, चलो उन्हें छूट दे दी, वो अपने काम में लग गए, लेकिन लोग फिर भी उनकी तरफ जा रहे हैं। सरकार गरीब नवाज जब महफिल फरमाया करते थे ना, जलसा वाज फरमाते थे तो लोग आके बैठते थे, और जितने महफिल में बैठते थे उन्हीं के होके जाया करते थे। हैं हमारे जैसा आदमी तकरीर करे तो लोग कहता दिल पे बात उतर गई। उस जबान के बारे में क्या कहते हो जिस जबान से कभी जिंदगी में झूठ न निकला हो? उस जबान की सदाकत का आलम क्या होगा जिससे कभी हराम का लुकमा जिसकी जबान पे ना आया हो? हाँ, जिसकी रगों में फातिमा जहरा का दूध खून बन के दौड़ता हो। बताओ उस जात के बारे में क्या ख्याल है? आप तकरीर फरमाते। तो जो पृथ्वीराज चौहान था उसने एक किलर बुलाया। आज 2-2 हजार के चक्कर में लोग मर्डर करते थे। डर, अल्लाह से डर, मरना एक दिन। फरमाया गया अगर किसी बकरी ने बकरी को सींग मारा है तो कयामत के दिन बकरी का बदला बकरी से दिलवाया जाएगा। हाँ, यहाँ तक फरमाया गया अगर किसी लकड़ी ने लकड़ी को रगड़ दिया है तो कयामत में उस रगड़ का बदला भी अल्लाह दूसरी लकड़ी को लकड़ी से दिलवाएगा। आज बंदा लोगों पे सितम करके सोचता है कुछ नहीं होने वाला, हज कराऊंगा, ये ठेके ले रखे, हज कराऊंगा, लोगों का खून पी जाऊं ना। किसी को सताना मत, सताना मत। अगर एक चिड़िया भी तुमने मार दी तो कयामत के दिन वो चिड़िया आएगी और उसकी चीख इतनी तेज होगी कि अहले महशर के कानों में ऐसे जाएगी जैसे बिजली गरज रही। और आज
गरीब तड़पे तो पड़ोसी को खबर नहीं होती। जब कयामत में गरीब चीखेगा और मजलूम की आह निकलेगी तो उस वक्त रब पूरे उसका गजब शबाब पे होगा और फरमाएगा मांग आज जो तुझे बदला मांगना है, आज मैं इंसाफ करूंगा, मैं इंसाफ करूंगा। खुदारा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को छोटा समझ के तकलीफ ना देना। कयामत के दिन तू मजबूर होगा और ये पावर में आएगा। हाँ तू कमजोर होगा, ये ताकत में आएगा, फिर खैरियत नहीं होगी, फिर खैरियत नहीं होगी। एक बादशाह ने अपने बेटे को पढ़ाने की ड्यूटी लगाई एक आलिम साहब की कि मेरे बेटे को पढ़ा दे। हैं आज तो लोग मदरसे की तरफ जाने का नाम ही नहीं लेते। जिसको कुरान आ गया समझ लेते सब कुछ आ गया। भाई आगे बढ़ो और ज्यादा पढ़ो, बच्चों को हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, आलिम बनाओ। जिस मुआशरे में हाफिज कारी होते हैं ना, फिर उस मुआशरे की बहार ही होती है। बच्चों को पढ़ाने का शौक पैदा करो। बादशाह कहने लगा मेरे बच्चे को पढ़ा दो। मौलाना साहब ने बच्चे को पढ़ाया, बच्चा पूरा मुकम्मल आलिम हो गया। जब आखिरी दिन आया ना बच्चे का तो दस्तार हो गई, फरागत हो गई बादशाह के बेटे की। तो उस्ताद जी कहने लगे बेटे कल जरूर आना, बेटे कल एक जरूरी सबक रह गया वो पढ़ाना, कल आना। बच्चा अगले दिन आया, उस्ताद ने लिया कोड़ा, इतना मारा कि पूरा बदन उसका सुन्न कर दिया। शहजादा तक कर गया, बाप से कहने लगा अब्बा जी आज उस्ताद ने बिना खत्ता मारा, उन्हें बुलाइए। बादशाह मुस्कुरा के कहने लगा बेटे उस्ताद है, कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी, मैं उसे अपने दरबार में बुला के रुसवा नहीं करूंगा। बेटा कहने लगा मुझे मारा है, तकलीफ इस बात की नहीं उस्ताद ने मारा, तकलीफ इस बात की है बिला वजह मारा है। बाप ने उसका इनकार कर दिया कि मैं नहीं बुलाऊंगा। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, 30 साल का अरसा गुजरा। जब बाप का इंतकाल हुआ ये शहजादा कुर्सी पे बैठा। जैसे कुर्सी पे बैठा इसने हुक्म किया कि सबसे पहले मेरे उस्ताद को मेरी अदालत में पेश किया जाए। अल्लाह अकबर। उस्ताद को लाया गया। लाने के बाद सबसे पहला सवाल इसका था कि उस्ताद जी बताइए सही, आज 30 साल पूरे होने को आ गए हैं, आज तक आपका मार नहीं भूला हूं। उस्ताद की वजह ये नहीं कि आपने मारा था, तकलीफ इस बात की है कि कोई वजह नहीं थी, बिना कदा के मारा था। आज उसका हिसाब चाहिए। जब इतनी बात उस्ताद ने सुनी है, कहा बेटे बता तो सही कितने साल हो गए मारे हुए? कहा 30 साल गुजर गए। कहा याद आई उस मार की? कहा हाँ याद भी